महाराष्ट्र परतंत्र के अंधकार में डूब गया था। आम जनता सूखे और युद्धों से पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। शासन आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में एक विदेशी लड़का जो कि गुलाम था, उसने निज़ामशाही का हाल देखते हुए एक ऐसी सरकार प्रणाली शुरू की जो आम लोगों के लिए आरामदायी थी, जिसके गुणगान अंग्रेज भी गाया करते थे। मालिक अंबर का जन्म एक गुलाम घर में और अभी के बगदाद में हुआ था। उनका जन्म संभवतः 1548 में हुआ था। बगदाद में उनको मीर कासिम नाम के एक व्यापारी ने खरीद लिया था और अभी के अहिल्यानगर के चंगेज़ खान नामक निज़ामशाही सरदार को भेज दिया। चंगेज़ खान का दिल जीतकर वो 150 घोड़सवार का नायक बन गया था। दूसरे निज़ाम शाह के मृत्यु के बाद निज़ामशाही में बहुत कर हो गया था और ये सब देखकर मलिक अंबर आदिलशाही की तरफ चले गए। लेकिन आदिलशाही में मिलने वाली हीन व्यवहार देखकर वो फिर से निज़ामशाही में लौटकर आए। ईस्वी सन 1594 में निज़ामशाही में लौटने के बाद चांद बीबी ने उन्हें अपने दल में ले लिया। निज़ामशाही का वो कोहरा देखकर अकबर ने उसका फ़ायदा उठाते हुए अहिल्यानगर पर हमला कर दिया और उसमें चांद बीबी ने अपनी सास की सीमा तक पहुंचते हुए अपने अंतिम समय तक अहिल्यानगर की रक्षा की और उनके दल में लड़ते हुए मलिक अंबर ने भी बहुत रक्षा की। बाद में चांद बीबी की हत्या कर दी गई। जिनके पक्ष में वो लड़ रही थी वो बुरहान निज़ाम शाह का पोता बहादुर निज़ाम शाह बन गया, पर उसमें कार्यक्षमता बहुत कम थी और ये देखकर बाद में अकबर ने उसको कैद कर लिया और उसका भाई बुरहान निज़ाम शाह बन गया और इसमें कहीं ना कहीं मलिक अंबर का भी हाथ था। बाद में जब चंगेज़ खान का मृत्यु हो गया तब मलिक अंबर अभंग खान नामक सरदार के पक्ष में चले गए, जो कि बहादुर खान के विपक्ष कक्ष में थे। एक बार तो अभंग खान ने खुद अहिल्यानगर पर हमला किया था, लेकिन उस समय भी मलिक अंबर उनके साथ खड़े थे। ईस्वी सन 1595 में अकबर ने अपने दोनों लड़कों को अहिल्यानगर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मुगलों द्वारा अहिल्यानगर में घेराबंदी कर दी गई। ये देखकर मलिक अंबर ने मराठा सैनिकों की मदद से गनिमी कावा के द्वारा मुगल सैन्यों को पहाड़ी इलाके में परेशान करना शुरू कर दिया। मलिक अंबर को गनिमी कावा का जनक मानना गलत होगा, लेकिन उन्होंने मराठा सैनिकों का हिट एंड रन वाला रणनीति अपना के मुगलों के सैनिकों को परेशान किया। लगातार हमलों की वजह से मुगलों ने 7-8 साल बाद मलिक अंबर से समझौता कर लिया। समझौते के बाद मलिक अंबर ने अपना सारा ध्यान अब युद्धग्रस्त प्रजा पे लगाया। कर वसूली में बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही थी। ये देखकर मलिक अंबर ने अपनी ज़मीनों की गिनती कराई, ज़मीनों को 2 हिस्सों में बंटवारा किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब कर वसूली के बदले में अनाज लिया जा रहा था और सरकारी काम देखते थे उनको भी अनाज के रूप में पगार दिया जा रहा था, पर दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार करने में कठिनाइयाँ आने लगी। इस टाइम तक सिक्कों की ज़रूरत पड़ने लगी। मलिक अंबर के द्वारा किए जाने वाली सुधारणाओं का फल प्रजा को अब मिल रहा था। निज़ामशाही से जो नुकसान हुआ था वो अब खत्म होने लगा था। नियमित युद्धों के बावजूद मलिक अंबर को कभी भी धन की कमी नहीं हुई। मूल रूप से तत्कालीन निज़ामशाही की दौलत मलिक अंबर और मियाँ राजू इन दोनों सरदारों पर निर्भर थी और मुगल इन दोनों को अकेला अकेला हराना चाहते थे, लेकिन इन दोनों सरदारों ने मुगलों का डटकर विरोध किया। बुरहान निज़ाम शाह के पोते मुर्तुजा को निज़ामशाही की गद्दी पर बिठाया। अहिल्यानगर के तैनात मुगल सरदार इन दोनों में झगड़ा लगाने लगे, लेकिन मियाँ राजू एक बहुत ही पराक्रमी सरदार था, लेकिन उनकी नीति बहुत ही निम्न स्तर की थी और वो औरतों की तरफ गंदी नज़रों से देखता था। उसका बेनाम व्यवहार सैनिकों को पता चलने लगा और उसके पक्ष के बहुत सारे सैन्य छोड़ने लगे और उनको मलिक अंबर पनाह देने लगे। ऐसे करते करते मियाँ राजू की स्थिति कमज़ोर होती गई। ये देखकर ईस्वी सन 1602 में मलिक अंबर ने मियाँ राजू पर चाल चल दी और उसको नांदेड़ में हराया। मुर्तुजा निज़ाम शाह सहित मियाँ राजू को दौलताबाद किले में कैद कर लिया। सत्ता में आते ही मलिक अंबर ने निज़ामशाही के उन हिस्सों को अपने राज्य में लेने शुरू कर दिया जिन्हें मुगलों ने
कब्जा करके रखा था। मुगलों को हराने के लिए मलिक अंबर ने कुतुबशाही और आदिलशाही की मदद लेने में संकोच नहीं किया। वो मुगलों को मराठा सैन्य के घोड़सवारों के द्वारा गनीमी कावा से हराना शुरू कर दिया। पहाड़ी इलाकों में रोककर अचानक हमला कर देना, शत्रु को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाकर भाग जाना, शत्रु की रासद रास्ते में नष्ट कर देना,